हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। तो चलिए, अभी तक हम लोग रोड एस्टीमेट देख लिए थे। पिछले क्लास में एक न्यूमेरिकल्स को भी बना लिए थे। आज जो क्वेश्चन आपका है ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा है रोड एस्टीमेट से आपका कह रहा है एस्टीमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क, यानी अर्थ वर्क की आपको क्वांटिटी को निकालना है। यहाँ पे आपको रेट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए किसका? अर्थ वर्क का, इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यानी एक टेबल बना करके, जिस तरह से हमने आपको पिछले क्लास में एक टेबल बनाया था। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म फॉर ए पोर्शन ऑफ रोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यानी ये डेटा आपका दिया हुआ है। अब डेटा देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है। फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड 9.0 मीटर, यानी रोड का आपका जो फॉर्मेशन विड्थ है ये कितना है? 9 मीटर है। समझ रहे होंगे फॉर्मेशन विड्थ क्या है। साइड स्लोप कितना दिया हुआ है? 1/1/2 इज टू 1। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल किसके लिए? बैंकिंग के लिए। बैंकिंग मतलब जहाँ पे फिलिंग करेंगे, और जो कटिंग करेंगे उसके लिए साइड स्लोप कितना है? 1:1 इन कटिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, यानी दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 मीटर। यानी दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। स्टेशन आपका यहाँ से शुरू है, 0 से शुरू है। 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस 50, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस 50, यानी कितना मीटर हुआ? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, टोटल 350 मीटर हम लोग तय किए हैं डिस्टेंस। ठीक है, RL ऑफ ग्राउंड का RL कितना है? 0 स्टेशन पे 102.35, यहाँ पे कितना है? 101.80, यहाँ पे कितना है? 102.05, यहाँ पे कितना है? 102.50, यहाँ पे कितना है? 103.15, यहाँ पे कितना है? 103.45, और यहाँ पे कितना है? 103.00, और यहाँ पे कितना है? 103.85। ठीक है, यानी ये RL आपका दिया हुआ है। अब कह रहा है RL ऑफ फॉर्मेशन, यानी रोड का जो बनेगा ना उस रोड का फॉर्मेशन का RL आपका दिया हुआ है। किसका RL दिया हुआ है? 0 का, यानी इस वाला स्टेशन से आपका बनाना है, जहाँ पे उसका RL कितना दिया हुआ है? 103.50 मीटर। 103.50 मीटर। लास्ट में लिख दिया है यूनिफॉर्म अप ग्रेडियंट, यानी ये जो RL बन रहा है ना 103.50 से, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ग्रेडियंट जा रहा है। तो जहाँ अप ग्रेडियंट बोलेगा वहाँ प्लस का साइन यूज करेंगे, जहाँ डाउन ग्रेडियंट बोलेगा वहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे। यानी ये अप ग्रेडियंट हो रहा है, इसका ग्रेडियंट का वैल्यू कितना है? 1/200, 1/200। तो इतना क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। सेम इसी टाइप के डेटा से हमने पिछले क्लास में आपको एक बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करवाया था। उस न्यूमेरिकल के सामने इस न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं, है ना। देखिए, एक तो पहला 6-7 वो स्टेशन का है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका 10 स्टेशन का करवाए थे। कुछ पोर्शन में कटिंग भी था, कुछ पोर्शन में आपका बैंकिंग भी था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे। तो बस सबसे पहला काम क्या कीजिए, एक लाइन को बनाइए एक रफ पेज पे इस तरह, या तो वहीं पे बना सकते हैं फेयर पे, इसको मत बनाइए फेयर पे। ठीक है, ये रफ में इस तरह पीछे बना लीजिए। और क्या कीजिए, हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टेशन है उस स्टेशन का नाम लिख लीजिए। ये हम इसलिए लिख के रखे हैं, इस पर दिमाग भी नहीं लगाइए। आप यहाँ से देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसका बाद में ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम इसको लिख के रखे हुए हैं पहले कि टाइम कम लगे। ठीक है, ये देखिए आपका ये लाइन ले लिए है, जो जो स्टेशन है उस स्टेशन को मार्क कर दीजिए। ठीक है, स्टेशन देखिए आपका क्या है, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं क्योंकि स्पेस मेरा यूज हो जाएगा। चलिए, ये मेरा लाइन हो गया बाबू, ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिए। ठीक है, इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे सारे स्टेशन को। स्टेशन देखिए आपका कहाँ से शुरू है? 0 से। इसको मान लिए हम लोग 0, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5,
इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7, ठीक है। 4 5 6 7, ये 7 हुआ आपका क्या हो गया स्टेशन। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया स्टेशन। अब आइए ये सारा स्टेशंस को मानने के बाद, ये सारा स्टेशंस को मानने के बाद अब आइए 1 का देखेंगे ग्राउंड लेवल। 0 का ग्राउंड लेवल कितना है, देखिए 7 स्टेशन था ना, 7 का नाम दे दिए। अब डिस्टेंस हम मान लेते हैं, यहाँ पे अगर 50 मीटर है तो यहाँ पे कितना होगा 100 मीटर, यहाँ पे कितना होगा 150, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 350। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 0, 0 से शुरू हुआ यानी ये 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस है। चलिए एक चीज़ और क्लियर हो गया। अब आइए रोड का आपका फॉर्मेशन लेवल। तो रोड के अगर फॉर्मेशन लेवल की बात करेंगे तो ग्राउंड लेवल का RL कितना है, RL ऑफ ग्राउंड 102.35। चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ कहीं है 102.35, ठीक है। इसको हम लोग वैल्यू मान लेते हैं कितना, चलिए यहाँ मान लिए 102.35, 102.35, इसका वैल्यू 102.35 हो गया। 1 पे कितना है 101.80, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कितना होगा 102, अच्छा 101 है ना, तो ये तो और छोटा ही होगा ना, 101 है यानी छोटा होगा, छोटा मान लेते हैं कितना 101.80, 101.80 हो गया। दूसरा 102.05, 102.05 इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 102.05, ठीक है। हम समझाने के लिए पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। 102.05, उसके बाद कितना है 102.50, तीसरा पे क्या है 102.50, यहाँ थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 102.50 यहाँ। चौथा पे आपका कितना है, चौथा पे आपका है 103.15, ये तो और ऊपर है 103.15, ठीक है। पाँचवा पे आपका कितना है 103.45, ये तो और ऊपर है 103 यहाँ है, तो ये 103.45, 103.45। छठा पे आपका 103.00 है, 103.00 थोड़ा सा डाउन होगा 103.00, और सातवां पे आपका 103.85 है, 103.85 सबसे ज़्यादा बड़ा ऊंचा है, 103.85 सातवां पे है। ये सातवां पे हो गया, ये आपका छठा पे हो गया, ये आपका पाँचवा पे हो गया, ये आपका चौथा पे हो गया, ठीक है। ये चौथा पे, ये तीसरा, ये पाँचवा पे, ये छठा पे, और ये लास्ट में आपका सातवां पे। ग्राउंड को मिला देंगे किस नेचर का आ रहा है, इस तरह से कुछ जा रहा है, देखिए जमीन कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ग्राउंड का RL हो गया। अब RL ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का RL आपका दिया हुआ कहाँ का 0 पे, 0 पे कितना है RL का फॉर्मेशन 103.50, 103.50 लगभग यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 103.50, 103.50, चलिए लिख दिए, ये 103.50 हो गया, ठीक है। अब आइए अप ग्रेडियंट है यानी ऊपर बढ़ेगा इस तरह से। अब कितना ऊपर बढ़ेगा तो रेशियो कितना है, देखिए 1:200 से अप ग्रेडियंट है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब 200 हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो एक कहाँ जा रहा है वर्टिकल में। जब एक हॉरिजॉन्टल में जाएगा तो वर्टिकल में कितना जाएगा 1/200। तो हॉरिजॉन्टल में कितना जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 50-50 है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबके बीच अगर देखा जाए तो ये सबके बीच देखिए कितना कितना आपका 50-50 है ना।
50 50 है, तो जब हॉरिजेंटल डिस्टेंस 50 है तो ये क्या हो जाएगा 1/200 गुने 50 यानी 50/200 कितना होगा 0.25 नहीं 50/200 0.25 0.25 50/200 0.25 सब जगह देखिए बेस वही है, सब जगह 85 है और सब जगह कंटिन्यूस अप ग्रेडियंट है 1:200 से, यानी 0.25 बढ़ते जाएगा सब में। अप है ना यानी जुटेगा, वही डाउन ग्रेडियंट रहता तो माइनस होता, तो किस में जुटेगा इसमें जुटेगा। तो क्या करेंगे 103.50 प्लस 0.25 कितना गया वैल्यू समझ गए 0.25 कहाँ से आया 103.75 यानी यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 103.75 यहाँ पे वैल्यू होगा 103.75। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा यहाँ 103.75 आया तो फिर जुट जाएगा इसमें कितना 0.25 हर एक स्टेशन पे जुटते जाएगा, ये 104 हो गया। तो 104 कहाँ हो जाएगा इस तरह से कुछ जाएगा, इसको मान लेते हैं 104.00 फिर 2 पॉइंट जुट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 104.25 फिर जुट जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 104.50 नहीं फिर 25 जुट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 104.50 वाला 104.75 फिर 4 जुट जाएगा 25 जुट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 105.00 फिर यहाँ पे लास्ट में कितना हो जाएगा 105.25 सब में देखिए 25 जुटते गया 25 जुटा है ना 50 में 25 जुटा 75 हो गया फिर 25 जुटा 100 हो गया 104 फिर 25 104.25 फिर 25 104.50 फिर 25 75 फिर 25 500 105 हो गया फिर 105.25। ये जो ग्रेडियंट बन रहा है देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है, ये बन रहा है यानी इतना में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रेडियंट बना ये हो गया आपका अप ग्रेडियंट। ये रोड देखिए किस तरह जा रहा है अप ग्रेडियंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका क्या हो गया अप ग्रेडियंट। सारा का ये पता है आपको फॉर्मूला ठीक है। और ये आपका रोड का लेवल हो गया, यानी ये जो स्पेस दिख रहा है इस स्पेस में आपको क्या करना पड़ेगा कटिंग की फेटिंग की बैंकिंग इसमें आपको भरना पड़ेगा इतना। रोड का लेवल ऊपर है ग्राउंड का लेवल नीचे है, यानी इसमें सिर्फ क्या यूज करेंगे आप बैंकिंग, इतना आपको फिल करना पड़ेगा। अब इतना फिल करना पड़ेगा तो 1 से 2 स्टेशन के बीच सबका डिफरेंस निकालेंगे ना, किसके किसके बीच 1 से 2 स्टेशन के बीच। देखिए इसमें कटिंग वाला पोर्शन आया ही नहीं, सिर्फ क्या करना पड़ेगा बैंकिंग करना पड़ेगा ठीक है। अब क्या करेंगे 1 से 2 के बीच सबका डिफरेंस आएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब क्या करेंगे एक पिछले क्लास में हमने आपको ये चीज़ भी बताया होगा कि सबको एक क्या करेंगे एक बेस लाइन पे लिख देंगे ठीक है। बेस लाइन पे चलिए लिखेंगे, बेस लाइन पे लिखेंगे सबसे नीचे क्या लिखते हैं बेस लाइन पे सबसे नीचे क्या लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर, एक जगह सबको लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए इसको समझ आइए, है ना इसी तरह लिखते हैं एक बेस लाइन पे लिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें मीटर में। यहाँ पे क्या लिखेंगे RL ऑफ ग्राउंड लेवल, RL ऑफ ग्राउंड लेवल। तो पहला का लिख लेते हैं, पहला का डिस्टेंस कितना है 0 मीटर, 0 मीटर पे ग्राउंड लेवल कितना है आपका 102.35, 102.35 ठीक है। दूसरा का कितना डिस्टेंस है 50 मीटर, 50 मीटर पे RL का वैल्यू कितना है 101.80, 101.80। यही सब में भी लिखिएगा थोड़ा मिस्टेक होगा, मिला लीजिए 102.30 101.80। उसके बाद आइए कहाँ पे 50 हो गया ना, 50 के बाद ये 100 हो जाएगा,
100 के बाद ये 150 हो जाएगा, 150 के बाद 200 हो जाएगा, 200 के बाद 250 हो जाएगा, 250 के बाद 300 हो जाएगा और 300 के बाद 350 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे RL कितना हो गया 101.80, उसके बाद आपका 102.05, 102.05, उसके बाद आपका कितना है 102.50, यहाँ पे कितना है आपका 102.50, उसके बाद आपका कितना है 103.15, 103.15, ठीक है। उसके बाद 103.45, 103.45, ठीक है, 103.45। उसके बाद आपका कितना है 103.00, 103.00 RL ऑफ ग्राउंड लिख रहे हैं, ठीक है। फिर कितना है 103.85, 103.85, ठीक है। तो आप जब भी बनाएंगे क्वेश्चन तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, इसको बनाने में मत टाइम वेस्ट कीजिए। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि बैंकिंग भी हो रहा है, कटिंग भी हो रहा है, ठीक है। या तो इसको रफली आप चेक कर लीजिए कि कहीं दोनों पोर्शन तो नहीं आ रहा है। अगर दोनों पोर्शन कटिंग और बैंकिंग दोनों हो रहा है तो किस पोर्शन में आ रहा है, तो आपको जो पिछले क्लास में बनाए हैं बताएं उस तरह से करना पड़ेगा, लेकिन उतना टफ नहीं देगा आपको, ये तो सिंपल सा है। इस तरह से कर लिए, सबका निकाल लिया RL 103.15, 103.00, 103.85, 103.45, सब सही से लिखिएगा, ठीक है। तो ये RL ऑफ ग्राउंड हो गया है। अब तीसरा जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वहाँ पे क्या लिखते हैं, तीसरा जो लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं RL ऑफ फॉर्मेशन लेवल। यहाँ पे क्या लिखते हैं RL ऑफ फॉर्मेशन लेवल। यहाँ पे क्या लिखेंगे RL ऑफ फॉर्मेशन लेवल, फॉर्मेशन लेवल पे RL यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन लेवल पे RL है, यहाँ पे RL आपका देखिए फॉर्मेशन लेवल पे है 103.50, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं 103.50, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना है फॉरन 103.75, 103.75, 103.75, यहाँ पे कितना हो रहा है 104.00, सब में बढ़ते जा रहा है 0.25 से, तो ये 104.25, ठीक है। यहाँ वैल्यू हो जाएगा 104.50, बहुत आसान है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 104.75, फिर इसमें 25 जोड़ दीजिएगा 105.00, फिर 25 जोड़ दीजिएगा 105.25, 105.25 हो गया। ये हो गया RL ऑफ फॉर्मेशन लेवल। उसके बाद एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस लाइन में क्या लिखते हैं हाइट ऑफ बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइट ऑफ बैंकिंग, ठीक है, हाइट ऑफ बैंकिंग और कटिंग, हाइट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो हाइट ऑफ बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंकिंग का हाइट कितना लेंगे, अब ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों के लेवल का जो डिफरेंस है इतना में ना सॉइल भराएगा, इतना में सॉइल भराएगा, तो यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया 103.50। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा 103.50, अब माइनस कितना 102.35, 102.35, कैलकुलेटर अच्छा से चलाना है 1.15, ठीक है 1.15, देख लीजिए हमसे भी मिस्टेक हो जाता है कभी कैलसी में। फिर दूसरा 103.75, यहाँ पे 103.75, अब माइनस कर देंगे क्या चीज़ 101.80, 101.80, प्लस में आ रहा है ना 1.95, 1.95, ठीक है, चाहे ऊपर या नीचे ही लिख लीजिए। यहाँ पे कितना आ गया था, यहाँ गया 1.95, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, नीचे ही लिख लेते हैं, फिलिंग करना पड़ेगा, कटिंग वाला को ऊपर लिखे थे पिछले क्लास में, वही स्टेप को फॉलो करते हैं। 103.50 माइनस 102.35, 1.15, 1.15, ये 1.95, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 104.00 माइनस
102.05, 102.05 माइनस 102.05, एक 1.95, 1.95 यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 104.25 अब माइनस 102.50, 1.70, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1.70, यहाँ पे वैल्यू 1.70। देखिए सब जगह निकालते जा रहे हैं, यहाँ पे 1.70, यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 104.50 माइनस 103.15, 1.35, यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 1.35। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 104.75 माइनस 103.45, वैल्यू कितना होगा 1.30, 1.30। यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 105.00 अब माइनस 103.00 यानी 2 हो जाएगा और क्या 2.00, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 105.25 अब माइनस 103.85, सारा वैल्यू प्लस में आ गया, यानी सब जगह बैंकिंग हो 1.40, 1.40। यही इतना तो हमको करना है। अब इतना सब कुछ कर लिए हैं, अब कहाँ जाना है आपको टेबल के पास। अब कहाँ जाना है टेबल के पास। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम है, टेबल बना लिए। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे ये सब इतना सब कुछ देखिए, बस यही जो करने में टाइम लगेगा, ये चीज़ समझना आपको। पिक्चर ये भी बना दीजिएगा, अच्छा रहेगा एग्जाम में, एक एक चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं भी बनाइएगा तब भी चलेगा, लेकिन आप बना ही दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको और इसको इतना बना दीजिएगा, उसके नीचे ये टेबल बनाइएगा, ठीक है। अब ये टेबल में क्या लिखेंगे, पहला स्टेशन, डिस्टेंस, हाइट और डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉर्मेशन लेवल। ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये लिख रहे हैं। हाइट ऑफ बैंकिंग वही, मीन लेवल, मीन डेप्थ निकाल लेंगे। सेंट्रल एरिया, ये एरिया ऑफ साइड का, टोटल सेक्शनल एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन, क्वांटिटी। ये टेबुलर फॉर्म यही रहेगा, ये टेबुलर फॉर्म को याद कर लीजिए। पहला जो ये स्टेशन कहाँ है, वहाँ से 0 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे स्टेशन क्या लिखेंगे 0, स्टेशन क्या लिखेंगे 0, स्टेशन लिख दिए 0। डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से चल रहे हैं 0 से शुरू किए हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी कहाँ से शुरू किए हैं 0 से, स्टेशन भी 0 है और डिस्टेंस भी आपका 0 है, ठीक है। हाइट और डेप्थ 0 पे देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 1.15, समझ रहे ना, इतना माइनस इतना 1.15, ठीक है। चलिए ये तो एक काम हो गया एक जगह का। अब आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, स्टेशन नंबर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टेबल सब आ जाना चाहिए। क्वेश्चन छोटा है ना, इसीलिए सब आ जाएगा कि बोर्ड में। पिछले क्लास में क्वेश्चन बनाए थे तो इतना लंबा क्वेश्चन था कि आपका 2 बोर्ड चला, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म हो गया। किसी भी मेथड से बनाइए, ऐसा नहीं कि उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि यही मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस मेथड से बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया। अब आइए 0 का लिख लिए, स्टेशन लिख दिए, ये सब चीज़। अब ये सब तो बाद में निकालना है, पहले ये 3 को फॉर्म कर। अब आ जाएंगे स्टेशन नंबर, कहाँ जाएंगे 0 के बाद स्टेशन नंबर 1 है ना, स्टेशन नंबर 1 के पास जाएंगे। 1 को कहेंगे तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर, यहाँ रख देंगे 50 मीटर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितना है दोनों का डिफरेंस 1.95, यहाँ पे लिख देंगे 1.95। फिर कहाँ जाएंगे स्टेशन नंबर 2 के पास, 2 के पास जाएंगे स्टेशन नंबर 2। स्टेशन नंबर 2 के पास कितना है ये देखिए 1.95, यहाँ भी है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 50 प्लस 50 100, यहाँ पे वैल्यू 1.95। अब जाएंगे स्टेशन नंबर 3 के पास। 3 के पास जाएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए 150,
150 पे यहाँ कितना है 1.70, 1.70। अब जाएंगे स्टेशन नंबर 4 के पास। 4 के पास जाएंगे तो कितना ट्रैवल कर लेंगे 200 मीटर। 200 मीटर पे कितना है 1.35, 1.35। अब चल जाएंगे कौन सा स्टेशन 5वां के पास। 5वां कितना बोल रहा है 250 मीटर पे है, तो 250 मीटर पे कितना है 1.30, 1.30। ठीक है। अब जाएंगे स्टेशन नंबर 6 के पास। ये क्या बोल रहा है हम 300 मीटर पे हैं। 300 मीटर पे कितना है डिफरेंस 2.00, 2.00। समझ रहे हैं। अब चल जाएंगे लास्ट में 7वां के पास। ये 7वां नंबर क्या बोल रहा है कि हम जो है कितना डिस्टेंस पे 350 मीटर पे। इसका कितना डिफरेंस है तो 1.40, 1.40। कोई दिक्कत। ये सारा फिल हो गया, टेबल में एक ही आ गया, सारे आ गया आपका। ये सारे को हम लोग यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में बना दिए। अब इस टेबल को आपको क्या करना है फिल करना है, टेबल को फिल करना है। तो टेबल को फिल करेंगे, पहले क्या निकालेंगे ये डीएम का वैल्यू है। एवरेज क्या लिखते हैं पहला हमेशा ये क्या रहेगा खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो शुरू ही किया ना, सेकेंड वाला पोर्शन पे एंड होता है, ये आपका ये खाली जाएगा। दूसरा में अब आएंगे ये प्लस ये अब बटा 2 कितना होगा 1.15 प्लस 1.95 अब भागा क्या कर देंगे 2 कितना हो जाएगा 3.10। समझ गए कहाँ से कर रहे हैं, ये प्लस ये बटा 2, 1.15 प्लस 1. 1.15 प्लस 1.95। ठीक है 3.1 अब भागा 2 ना करना पड़ेगा, हमको एवरेज निकालना है। 1.55 हम जोड़ के छोड़ दिए 1.55। ठीक है। अब ये दोनों को जोड़िए तो दोनों का तो यही हो जाएगा 1.95 ही होगा एवरेज नहीं। फिर ये दोनों को जोड़िए 1.95 प्लस 1.70 अब भागा 2 कितना हो गया 1.825, 1.825। ठीक है 82 लिख देते हैं। अब आइए 1.70 अब प्लस 1.35 भागा 2 कितना हो जाएगा 1.525, 1.525 है, यहाँ 3 लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 1.35 प्लस 1.30 भागा 2 कितना हो गया 1.325, यहाँ पे वैल्यू 1.32। ठीक है। अब आ जाएंगे 1.30 अब प्लस 2 अब भागा 2 कितना हो गया 1.65, यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 1.65 और ये वैल्यू 2 प्लस 1.40 अब भागा 2 ये वैल्यू कितना हो गया 1.70, 1.70। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ तक में कुछ नहीं। अब देखिए सेंट्रल एरिया निकालना है तो B इंटू DM। B क्या है फॉर्मेशन विड्थ, B क्या है आपका फॉर्मेशन विड्थ, क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मेशन विड्थ कितना है आपका 9 मीटर। ये जो फॉर्मेशन विड्थ यानी B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 मीटर। ठीक है 9 मीटर है ना, तो ये DM का वैल्यू निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुना 1.55 क्या करेंगे 9 गुना 1.55 तो करते हैं 9 गुना 1.55, 9 गुना 1.55 ये वैल्यू कितना हो गया 13.95, 13.95। ठीक है इसको भी गुना कर देंगे 9 गुना 1.95 17.55, 17.55। अब इसमें 9 से गुना करेंगे 9 गुना 1.82 समझ रहे हैं ना,
9 गुना 16.38, 16.38। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुना 1.53, कितना हो गया 13.77, 13.77। इसको मल्टीप्लाएंगे 1.32 गुना 1.32 गुना 1.32 गुना 9, 11.80, 11.80। ठीक है, 1.65 गुना 9 कितना हो जाएगा 14.85, 14.85। अब क्या करेंगे 1.70 गुना 9, 15.30, 15.30 निकल गया। अब एस डी एम का स्क्वायर कर दीजिए, डी एम का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1.55 का स्क्वायर। देखिए एस का वैल्यू, यहाँ से अगर एस का वैल्यू निकालेंगे तो एस क्या हो गया साइड स्लोप। तो क्या हो रहा है पूरे में बैंकिंग हो रहा है, कटिंग कहीं नहीं हो रहा है। तो बैंकिंग का देखिए आपका दिया हुआ है साइड स्लोप कितना है बैंकिंग के केस में, ये वाला लेना है 1/1/2, यानी कितना लिखा हुआ है 1/1/2 को क्या लिखेंगे 1.5 ना, यानी 1.5, 1/1/2 यानी कितना है 3/2 यानी कितना 1.5। एस का वैल्यू कितना हो गया 1.5। अब यहाँ से एस का वैल्यू आपका हो गया, एस का वैल्यू 1.5 हो गया। ठीक है, और वो डी एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये डी एम का वैल्यू 1.55 है तो 1.55 का स्क्वायर कर देंगे और गुना कर देंगे 1.5 से, ये वैल्यू हो गया 3.60। ये वैल्यू कितना हो गया 3.60। फिर देखिए इसका 1.95 का स्क्वायर कर दीजिएगा और गुना 1.5 कर दीजिएगा, ये वैल्यू हो गया 5.70, ये वैल्यू हो गया 5.70। ठीक है, कुछ नहीं फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ डी एम का स्क्वायर कीजिएगा 1.82 का स्क्वायर और गुना कितना 1.5 गुना 1.5 4.968 है, 4.968 तो 97 लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए इसका 1.53 का स्क्वायर कीजिए और गुना 1.5 कीजिए, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3.51। अब देखिए 1.32 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या करेंगे 1.32 का स्क्वायर और गुना क्या कर देंगे, गुना कर देंगे कितना 1.5 गुना 1.5 2.61। अब यहाँ पे देखिए 1.65 का स्क्वायर कर देंगे और गुना कर देंगे 1.5 से, ये वैल्यू हो जाएगा 4.08, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 4.08। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये 1.70 को स्क्वायर कर देंगे और गुना कर देंगे 1.5 से। ठीक है, एस डी स्क्वायर 4.335, 4.33 हो गया, एस डी एम स्क्वायर हो गया, ये बी इंटू डी एम हो गया, ये सारा चीज़ आ गया। अब देखिए टोटल सेक्शनल एरिया, टोटल सेक्शनल एरिया क्या हो गया बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए 13.95 प्लस 3.60 कुछ नहीं 17.55। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा 17.55 प्लस 5.70 कितना हो जाएगा 23.25। अब ये दोनों को जोड़िएगा 16.38 प्लस 4.97 कितना हो जाएगा 21.35। ठीक है, इसको जोड़िएगा 13.77 प्लस 3.51 कितना हो जाएगा 17.28।
ठीक है, ये दोनों को जोड़िएगा 11.80 प्लस 2.61 14.41 14.41, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा 14.85 प्लस 4.08, ये वैल्यू हो जाएगा 18.93 18.93, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 15.30 प्लस 4.33, कितना हो जाएगा 19.63 19.63 हो गया टोटल सेक्शनल एरिया। अब डिस्टेंस इन बिटवीन स्टेशन, यानी स्टेशन के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, 50-50 का सबका डिस्टेंस है, 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर। ये तो यहाँ से घटाते जाइए ना, 300 में 350 50, ये देखिए 50 मीटर 50 50 50 50 50 50 हो गया। अब आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, तो क्वांटिटी कैलकुलेट क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना हो गया 50 मीटर, एरिया कितना हो गया 17.55, 17.55 गुना क्या कर दें 50, कितना हो गया 877.5, 877.5 किस में जाएगा, बैंकिंग में जाएगा, 877.50 बैंकिंग में जाएगा। कटिंग यहाँ पे क्या होगा, खाली होगा, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे 23.25 गुना 50, कितना हो जाएगा 1162.5, 1162.50, क्वांटिटी निकल रहा है ना जी, लेंथ से खाली मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इंटू लेंथ 21.35 मल्टीप्लाई बाय 50, 1067.5 1067.50, ठीक है। अब आ जाइए 17.28 गुना 50 864, 17.28 गुना 50 कितना हो गया 864.00, ठीक है। अब 14.41 गुना 50 720, 720.00, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 18.93 गुना 50 946.50, 946.50, ठीक है। अब 19.63 अब मल्टीप्लाई बाय 50, 981.50 आ गया क्वांटिटी। बैंकिंग में क्या होगा, कुछ नहीं, बैंकिंग है ही नहीं, बैंकिंग में खाली चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, ये क्या होगा, बैंकिंग में कुछ नहीं है, जीरो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ये कटिंग में जीरो हो जाएगा, बैंकिंग वाला जोड़ दीजिए 981.50 प्लस 946.50 प्लस 720.00 प्लस 864.00 प्लस 1067.50 प्लस 1162.50 प्लस 877.50, क्वांटिटी सबको जोड़ लेंगे 16,619.5 यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्थ एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में लग दिए ना, तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इज इक्वल टू इतना, या तो यहाँ नीचे लिख दीजिए, इसको समेशन कर दीजिए, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इज इक्वल टू
6619.5 मीटर क्यूब। यही क्या हो गया आंसर। रेट एनालिसिस करने देता क्या बोल रहे थे, 1 मीटर क्यूब मान लीजिए कोड़ने में आपको 500 रुपया खर्च हो रहा है, तो इतना मीटर क्यूब में क्या होता, 500 से मल्टीप्लाई कर देते, उससे और थोड़ा सा आगे क्या कर देते बताइए, कंटीजेंसी चार्ज जोड़ देते, एक्स्ट्रा जोड़ देते। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन पूछा है आपका, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये 6 मार्क्स का पूछा गया है 2019 में। बताइए क्वेश्चन में कोई दम है। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बना ही दिए हैं हम, इसको आप तो खुद से एक बार फिर से बनाइएगा और इसी टाइप के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर उसका हम आपको अपलोड कर देंगे, उसको आप बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो ट्यूट शीट में जितना क्वेश्चन आपका रोड एस्टीमेट का आप दिख रहा होगा, हर एक को बनाइएगा। ठीक है, किसी में ये भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी रह सकता है, क्या हो सकता है क्वेश्चन कि ये जो क्वेश्चन हमने दिया है ना, तो ये क्वेश्चन जैसे है ना कि अप ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, तो दूसरा क्वेश्चन में ये भी रह सकता है कि यहाँ से यहाँ तक लग के अप ग्रेडियंट हो रहा है, उसके बाद फिर इधर डाउन ग्रेडियंट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आप चला, फिर उसके बाद रोड आपका डाउन में चल रहा है, तो जहाँ से डाउन बोलेगा वहाँ से उतना वैल्यू क्या कीजिएगा, माइनस करते चला जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका 2019 का, ये क्वेश्चन आपका है 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 2019 का क्वेश्चन देख ही लिए, तो 20 वाला भी देखिए लेते हैं। ठीक है, तो 20 में देखिए 2020 में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। अर्थवर्क के क्वांटिटी को कैलकुलेट कीजिए फॉर ए पोर्शन ऑफ रोड ऑन ए यूनिफॉर्म ग्राउंड। ग्राउंड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ग्राउंड कैसा है, यूनिफॉर्म ग्राउंड है। विथ द फॉलोइंग डाटा बाय एनी वन मेथड। कोई भी एक मेथड से आप बना लीजिए। ये नहीं बोल रहा है कि मिड सेक्शनल एरिया से बनाइए या तो मिड ऑर्डिनेट मेथड से, कुछ कोई भी एक मेथड से बनाइए। बाय एनी वन मेथड एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करना है, नो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। जैसे उस समय लॉन्गिट्यूडनल स्लोप था ना कि ग्रेडियंट 1 इन इतना, अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट 1 इन इतना, इसमें वैसा कुछ नहीं है, सब यूनिफॉर्म लेवल पे है, समान लेवल पे है। ठीक है, लेंथ ऑफ रोड इज 150 मीटर। रोड का जो लेंथ है एल आपका दिया हुआ है, इसमें गिवन क्या है, तो गिवन में आपका दिया हुआ है कि रोड का जो लेंथ है ये एल कितना है 150 मीटर, यानी 150 मीटर रोड का लंबाई हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ बैंक एट वन इंड, यानी वन इंड पे जो बैंक का हाइट है वो कितना है, हाइट ऑफ बैंक, हाइट ऑफ बैंक कहने का मतलब क्या चीज़, D1, एक तरफ मान लेते हैं D1, ये D1 का वैल्यू कितना है 2 मीटर, और दूसरा साइड में जो है उसका D2 का वैल्यू कितना है 2.5 मीटर है। ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ जिसको हम लोग बी देख रहे हैं, बी का वैल्यू आपका कितना है 5 मीटर, और साइड स्लोप दिया है एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू 2 है, एस का वैल्यू कितना है 2 है, यानी साइड स्लोप है ना 2:1, यानी एस का वैल्यू 2 है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए इतना क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। जैसे ये देखिए ये रोड है ना आपका, ये देखिए ये पूछा है इसमें, ये आपका रोड है। ठीक है, ये देखिए क्या एस्टीमेट निकालने पूछा है इसका, इसका अगर हम लोग एस्टीमेट निकालेंगे, ठीक है, ये देखिए इसका अगर हम लोग एस्टीमेट निकालेंगे इस तरह से, तो ये ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे आएगा, और ये आपका रोड का लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है रोड का लंबाई कितना है 150 मीटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बैंक, बैंक कहने का मतलब क्या चीज़, ये मेरा कौन सा लेवल होता है, ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से इस साइड का जो हाइट है, इसका हाइट D1 का कितना दिया है 2 मीटर, और इस साइड का जो हाइट दिया है ये ग्राउंड लेवल, ये भी यहाँ भी है, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मेशन लेवल है, इस फॉर्मेशन लेवल का विड्थ कितना दिया है 5 मीटर, और ये जो हाइट दिया है ये D2 कितना है 2.5 मीटर। ठीक है, अगर हम सिंपल ऐसे निकालें, अगर हम लोग सिंपल इस तरह से निकालें
तो सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, सेक्शनल एरिया क्या होता है, बी इंटू डी एम। तो अगर हम लोग वैल्यू पहले क्या निकाल लेंगे, डी एम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो D1 प्लस D2 अब बटे 2 कितना हो जाएगा 2 अब प्लस 2.5 अब बटे 2 कितना हो जाएगा जी 4.5/2 यानी 2.25। ये हुआ ना 4.5 भागा 2, 4.5 भागा 2 2.25 2.25 मीटर। डीएम का वैल्यू हो गया। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट अब फॉर्मूले पे रखिए ना, एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू बी इंटू डी एम अब प्लस एस इंटू डी एम का स्क्वायर निकल गया। हेंस एरिया बी कितना है 5 मीटर दिया हुआ है, डी एम का वैल्यू कितना आ गया 2.25। डायरेक्ट हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं प्लस एस, एस क्या है साइड स्लोप कितना दिया हुआ है 2 इंटू डी एम का वैल्यू कितना है 2.25, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए एरिया हो गया आपका, एरिया कितना हो गया 2.25 गुना गुना 5, ये हो गया 11.25 बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर। एस डी एम का टेबल बोल इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 गुना 2.25 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10.125। अब दोनों को जोड़ देंगे इतना प्लस 11.25, ये वैल्यू कितना हो गया 21.375 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। हेंस क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क यानी वॉल्यूम, हेंस क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क ऑफ रोड। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, अर्थवर्क ऑफ रोड। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क ऑफ रोड क्या हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम। एरिया कितना हो गया 21.375 गुना रोड का लेंथ कितना है 150 मीटर, कर दीजिए इतना गुना 150 कितना आ गया जी 3206 3206.25 मीटर क्यूब। ये तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, आंसर हो गया। कुछ था क्वेश्चन में, इस तरह से रख करके इसको सॉल्व कर देते, ये पिक्चर बना करके इस तरह समझा देते, ये लिख देते। 6 नंबर का क्वेश्चन एक इस मेथड से बना सकते हैं, दूसरा किस मेथड से, सेकेंड मेथड भी आपको बता देते हैं। क्या निकाल लीजिए A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A1 का वैल्यू निकालिएगा तो इस ये जो है ना इसका PD1 करके निकाल लीजिएगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका A1 का वैल्यू निकाल लीजिए। फिर दूसरा इधर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं इधर का एरिया निकाल लीजिए, इसको A2 ले लीजिए, इसको A1 ले लीजिए। तो A1 निकलिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B इंटू D1 प्लस S इंटू D1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे B कितना है 5, D1 का वैल्यू कितना है जी बताइए, B तो 5 है फॉर्मेशन बिट, D1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस S का वैल्यू कितना है साइड स्लोप आपका 2 दिया हुआ है, और गुना कितना D1 का वैल्यू 2 है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया कितना हो गया 5 दूना 10 और प्लस इसका 2 दूना 4 दूना 8 यानी कितना हो गया 18 मीटर स्क्वायर A1 का वैल्यू। दूसरा क्या निकाल लीजिए A2 निकालेंगे तो B फॉर्मूला क्या हो जाएगा B इंटू D2 प्लस S इंटू D2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रखिएगा B का वैल्यू 5 और गुने D2 का वैल्यू कितना है 2.5 है ना, इधर साइड से D2 2.5 होगा प्लस S का वैल्यू 2 है और गुना 2.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 2.5, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 2.5, 5 गुने 2.5 12.5, ये हो जाएगा 12.5 और इसमें प्लस कर देंगे 2.5 का स्क्वायर गुना 2 12.5, ये भी हो गया आपका 12.5। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो गया 12.5 प्लस 12.5 कितना हो गया 25 हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग निकाल लेंगे क्या चीज़ AM निकाल लेंगे, तो AM का वैल्यू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 अब बटे
2। तो AM कितना हो गया 18 + 25 भागा 2 कितना हो जाएगा 18 + 25 भागा 2 21.5 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया का वैल्यू 21.5, यहाँ देखिए 21.37 आया था, 21.5 आ गया। हेंस वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, कितना 21.5, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ कितना है 150 मीटर, तो इतना गुना 150 3225 मीटर क्यूब। यहाँ पे कितना था 3206 मीटर क्यूब। किस मेथड से, ये इस मेथड से, मिड सेक्शनल मेथड से। ये क्या हो गया, तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड से। ये कौन सा मेथड हो गया आपका सेकेंड मेथड, ठीक है। और थर्ड मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, और फोर्थ मेथड, कोनो मेथड से बनाइए। यानी यही इतना सा छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था, चाहे आप इस मेथड को अप्लाई करके बना लीजिए या इस मेथड को अप्लाई करके बना लीजिए, कोई मेथड लगा के बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर में पूछा था, पता नहीं 6 नंबर में काहे पूछ दिया था, इसलिए पूछ दिया ना कि इतना इजी क्वेश्चन बच्चा देखेगा तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा, कि कन्फ्यूज हो जाइएगा आप, अरे इस तरह को देखवे ना कि यही क्या दे दिया है, कुछ है ये नहीं है इसमें, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 2019 और 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए। अब बच गया है इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस का, 3-4 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशंस आपको अपलोड कर देंगे, वहाँ से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप ट्यूट शीट का क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब जो भी डाउट होगा, अब रही बात एक ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे पूरा। अब बात रही सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आपका सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा कि कुछ वर्ड लिखने के लिए सर कैसे लिखेंगे, उसका डेफिनेशंस वगैरह उसको हम अच्छा से बता देंगे। और एक बात है आपका कि ये क्वांटिटी कैलकुलेट करने में सब लोग को दिक्कत हो रहा है, खास करके ब्रांडा वाला पोर्शन, ठीक है। तो वो जो तीनों ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम फिर से एक बार करवा देंगे, आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।